अब मुझे बाबा की तबीयत कुछ बेहतर लग रही है। हाँ, लेकिन जब हम उनको लेके गए थे उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, मर जाऊंगा मैं। अब तो तुम लोग भी बड़े हो चुके हो। वैसे भी मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। मेरा हाँ यार, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। नहीं देखो, इन चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से समझता हूँ। जब इंसान किसी यार अगर भाई गफ्फार को 4 गुंडे उठा के ले गए यार। व्हाट? ये नहीं पता मुझे, कब? चौकीदार ने देखा है। तो अब क्या? अब आप बताएं। ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। हेलो, हाँ गजल, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। खुदा हाफिज। अरे मेरा सलाम तो बोल दिया होता। अबे चुप कर जाओ यार। मेरा सलाम तो बोल दिया होता। ये तो नई फिल्म शुरू हो गई दादा। और अब गफ्फार तू तो गया बेटा अब काम से। इस वक्त किसे फोन करें? बाबा, पुलिस को तो बताना ही पड़ेगा। अगर उसे मार मूर दिया तो हमारे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। उसके घर का नंबर है? नहीं। बाबा आपके पास है? नहीं। उसका शनाख्ती कार्ड की कॉपी है आपके पास? हाँ वो तो है। ग्रेट। तो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। आगे तो अल्लाह ही मालिक है ना, बेचारा। अच्छा खासा उसे निकाल दिया था किटी आंटी ने। अरे हाँ, उसे तो निकाल दिया था। जी। देखा, बैठी बिठाई मुसीबत। बेटा तुम फौरन पुलिस स्टेशन जाओ और कंप्लेन लिखा दो। हाँ हाँ की मुसीबत। हमारे अपने मसले कम है क्या जो ये सब? बाबा, मुझे थाने जाने से नफरत है। तो मैं चली जाती हूँ। तुम चुप करके बैठो, मैं चली जाती हूँ। लड़कियां जाती हैं थाने। बेटा अजर हिम्मत करो, जाओ फौरन कंप्लेन लिखाओ। अच्छा। बाबा, अब्दुल गफ्फार मिल तो जाएगा ना? इंशाल्लाह बेटा मिल जाएगा, तुम परेशान मत हो। बेचारा पता नहीं किस मुश्किल में होगा। हाँ बेटा, उसकी मुश्किल को मैं समझ सकता हूँ। ये किडनैपिंग, अल्लाह सबको महफूज रखे। बाबा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा अब ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। मैं आपको कभी भी तकलीफ में नहीं देख सकती बाबा। मैं जानता हूँ, मैं ठीक हूँ। बाबा, अगर आप शादी करना चाहते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई स्वेयर मैं कुछ नहीं कहूँगी आपको। शादी
नहीं बेटा, शादी तो क्या, अब तो मैं किसी औरत के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये सारी औरतें एक जैसी ही होती हैं। नहीं बाबा, सब एक जैसी नहीं होती। मेरा तजुर्बा तो यही बताता है। तुम भी ठीक ही कह रही हो। अच्छा छोड़ें इन बातों को, आप प्लीज़ अपना ख्याल रखें बाबा। हाँ बेटा, जिंदा तो रहना पड़ेगा मुझे तुम लोगों के लिए। साहब, वो मुन्नू आपसे कुछ बात करना चाहता है। बाबा, बाबा, बुआ। साहब, वो मुन्नू आपसे कुछ बात करना चाहता है। बाबा, बाबा, बुआ। साहब, वो मुन्नू आपसे कुछ बात करना चाहता है। हाथ धोकर आता हूँ, फिर उससे बात करूंगा। बैठ। हाँ भाई, क्या कहना है? कैसे हैं सर? तबीयत तबीयत सेट है ना? जी सर, मैं अब बहुत बेहतर हूँ। साहब ये कह रहा है कि इसने गफ्फार के पास पिस्तौल देखी है। कब? अब इतने भोले मत बनो खावर। उस दिन जब आप और किटी आंटी वहाँ गार्डन में बैठ के फूल देख रहे थे और हंस रहे थे, तो मैंने आपको आगे कहा नहीं था कि कमरे में पिस्तौल है? तो आपने उस वक्त तो मेरी एक भी नहीं सुनी। और ये बड़ी भी, इनको भी बताया मैंने। ये अगले दिन गई चेक करने, तो पिस्तौल गायब थी। और क्या, लाख लाख रुपए तो उसके सामान में ऐसे ही खुले पड़े हुए होते हैं। 5-5 हजार के 10 नोट तो मैंने खुद देखे उसके बैग में पहली दफा। अच्छा, अचानक से फोन आता है और गायब। किसका फोन आता है? कोई बॉस बॉस करके बात करता है। ये तो कोई जासूस टाइप आदमी लगता है। अरे आप लोग यकीन करें, इतना भारी हाथ है, इतनी जोर से मारता है वो। 2-3 दफा तो मैंने खुद खाई है। अच्छा, और कुछ? और तो सब मालिक का करम है, सब सेट है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अब आप तशरीफ ले जा सकते हैं। अच्छा लीजिए बाजी, शब्बा खैर। नहीं भाई, हमारा ड्राइवर था। ओफो, आई हेट पुलिस स्टेशंस। हाँ जाना तो था। नहीं जाहिर सी बात है, इन्फॉर्म तो करना पड़ेगा। कल आकर उसे कुछ हो जाए तो एटलीस्ट हमारे पास ये तो प्रूफ होगा कि हमने पुलिस को बताया हुआ है। हाँ हाँ सामने ठीक है। हाँ अपने घर पे ही रहेगी यार। आती रहती हैं उसकी कॉल्स, दिमाग ख़राब कर देती है मेरा। हाँ हाँ हेलो, हाँ गज़ल बात सुनो, आई कॉल यू इन 10 मिनट्स। सामिया की कॉल आ रही है। ओके 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 ओके। हेलो मेरी जान सामिया, कैसी हो? तुम्हें किसने बताया? अब हाँ नहीं, पुलिस को इन्फॉर्म तो किया है, अब बस दुआ करो। नहीं मेरी जान, मेरा फ़ोन बिजी नहीं। देखो कॉल वेटिंग, कोई ऑफिस से कॉल करता है तो जाहिर सी बात है तुम कॉल करोगे तो कॉल वेटिंग में आएगा ना। आई एम सॉरी मेरी जान, प्लीज़ बुरा नहीं मानो, प्लीज़ प्लीज़ बुरा नहीं मानो। देखो पापा तो ऑफिस जा नहीं रहे, सारा काम मुझे संभालना पड़ रहा है। थक जाता हूँ मैं, पता है, मुश्किल हो जाता है मेरे लिए बहुत ज़्यादा। अरे किटी आंटी तो गई अब जी, हमेशा हमेशा के लिए चली गई।
क्या हुआ? नींद नहीं आ रही? आपा, आपसे एक बात कहनी थी। कहो। मैंने ना एक कहानी लिखी है। कैसी कहानी? एक घर की कहानी है, बिल्कुल ड्रामे जैसी है। मुझे नहीं पता था तुम्हें लिखने का शौक है। लेकिन इतनी अच्छी नहीं है। आई एम श्योर बहुत अच्छी है। एटलीस्ट मुझे पढ़ने तो दो। आप पढ़ेंगी? क्यों, तुम नहीं चाहती कि मैं पढूं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं आपा। असल में थोड़ी लंबी है ना, और अभी मैंने कंप्लीट भी नहीं की है। देखो, तुमने जहाँ तक लिखी है मैं वहाँ तक तो पढ़ लूँगी। एटलीस्ट तुम्हारी क्रिएटिविटी का थोड़ा अंदाज़ा तो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप प्रॉमिस करें, आप मजाक तो नहीं उड़ाएंगी ना? मैं मजाक क्यों उड़ाऊँगी तुम्हारी कहानी की। चलें, लेकर आऊँ? श्योर, और साथ में एक ग्लास पानी भी प्लीज़। जूस भी? प्लीज़। अभी लाई। थैंक्स। हाँ गज़ल, सो स्वीट, आई मिस यू टू। पता है, हमारा और तुम्हारा भी बड़ा अजीब सा कनेक्शन है। जब से तुम ऑफिस आई हो, मेरा ऑफिस आने का दिल करता है। घर में तो दिल ही नहीं लगता। हाँ सीरियसली। याना, तुमने मुझे कहीं का ना छोड़ा। यार दादी, तुम थकती नहीं हो? नहीं, यार मैं तो थक जाता हूँ। जवान जहान है, अभी से थक जाएगा तो आगे कैसे चलेगा। बड़ी समझदारी की बातें करने लग गई हो दादी तुम। चुप कर जा, मुझे तो उस गफ्फार की फिक्र खाई जा रही है। हाँ मुझे भी है उसकी फिक्र। तो मुझे नई जीन्स दिलाने का बोला था उसने। अब अगर वो वापस आ गया तो साहब तो नहीं रखेंगे उसे। अब वो वापस आ जाए ना, ये बहुत है। नौकरियाँ तो बहुत मिल जाएंगी उसको। तू भी बहुत समझदार हो गया। थैंक यू। वैसे दादी यार, ये अपना खावर ज़्यादा कमज़ोर नहीं हो गया? कम बखत साहब बोला कर। हाँ हाँ, खावर साहब ज़्यादा कमज़ोर नहीं हो गए ये? न खाते हैं न पीते हैं, बीमार तो होना ही है ना। और मुन्नू, क्या हो रहा है? बस दादी काम फैला रही हैं और मैं समेट रहा हूँ। क्यों? बुआ क्या कह रहा है ये? अरे बेटा, ये तो पागल है, जो मुंह में आता बस बक देता ही। तो बच्चों से इस तरह से बात करते हैं क्या? तू बच्चा नहीं है, जानती हूँ अच्छी तरह मैं। देख रही हैं लीजिए बाजी जी, दादी अपने मुन्नू से किस तरह से बात करती हैं। क्यों बुआ, क्यों कर रही है ऐसे बात? ना प्यारा तो है मुन्नू। थैंक यू। यू वेलकम। पानी पियोगे? ना पियो। कौन? तुम? यार 2 दिन देर से बाहर क्या देख रहा है भाई? खान साहब, मुझे नौकरी से निकाल दिया। वो क्यों? ये क्या कह रहा है? बिजनेस कर रहा हूँ। तू गुटखा खाता है? नहीं नहीं, गुटखा खाता नहीं हूँ, पर अब से बेचूंगा। मेरी लॉयर से बात हो गई है, वो सब कुछ संभाल लेगा। अब तुम्हें चेक पर मेरे दस्तखतों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब ये कंपनी तुम्हारी है।
है।